भाई साहब, ये दाव डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा पड़ चुका है। जिसने सोचा था कि हम ईरान के ऊपर तगड़ा हमला करेंगे, वहां के सुप्रीम लीडर को और वहां के बड़े बड़े नेताओं को मारेंगे और वहां की सरकार गिरा के हम अपनी मर्जी का सुप्रीम लीडर वहां बना देंगे। वहां के जो रजा पहलवी के समर्थक थे ईरानी, वो भी इस चीज से खुश थे कि आयतुल्लाह अली खामनी मर जाएंगे तो हमारी मर्जी का यहाँ पे वो रजा पहलवी को वहां का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब ये हमला हुआ, सुप्रीम लीडर को मारा, उसके बाद ईरान ने इनके ऊपर हमले किए और अमेरिका और इसराइल ने मिलकर फिर ईरान के ऊपर जो हमले करे, तो वहां के बच्चों के एक स्कूल पे इन्होंने हमला करा जहां पे 176 मासूम बच्चों को इन्होंने शहीद किया। उसके बाद इन्होंने ईरान की जगह जगह जो हेरिटेज प्लेसेस थे उनके ऊपर हमला करा, उनको डिस्ट्रॉय करा और उसके बाद सिविलियंस के मकानों पे, हम घरों पे, एरियो पे इन्होंने हमला करा। तो जो इनके खिलाफ थे, ईरान की सरकार के खिलाफ थे, वो भी फिर सख्ते में आ गए। बोले यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। जब उनके खुद के लोग शहीद हुए, खुद की बच्चे मरी, खुद के मकान टूटे, तब उनको जाके एहसास हुआ कि ये गलत है। फिर वो अपने ईरान के साथ समर्थन में आ गए फिर वो पूरी तरह से। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के ऊपर ये लोग हमले करते रहे। अमेरिका, इजराइल पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने के लिए ईरान पे पूरी तरह से दबाव बनाने लगे। लेकिन ईरान इनसे नहीं झुका, बल्कि इनके ऊपर पूरी ताकत से रिटेलिएट किया और इनको धूल चढ़ाई। अब भाई साहब हुआ क्या कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और छोटे मोटे प्रदर्शन नहीं भाई साहब, बहुत बड़े लेवल के। वहां की आम जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे उतर आई, और वो कोई मुसलमान नहीं है भाई साहब, अमेरिका के ही यहूदी ईसाई लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से परेशान हो चुके हैं। पूरे अमेरिका के अंदर जगह जगह बहुत बड़े बड़े लाखों लोगों की तादाद में प्रदर्शन हो रहे भाई साहब। तस्वीर देखिए, ये है अमेरिका के अलग अलग जगह की। फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सैन डाइगो एंड बॉस्टन, इन सब जगह अमेरिका के सरकार के खिलाफ तगड़े प्रदर्शन हो रहे हैं भाई साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी कुर्सी भी जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने भाई साहब आतंक मचा रखा है। ये अपने आप को सुपर पावर देश समझते हैं, जिस देश पे चाहते हैं वहां पे जाके कब्जा कर लेते हैं, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेते हैं। इन्होंने यही दाव ईरान के ऊपर चला था। ये सोच रहे थे कि हम ईरान के ऊपर भी ऐसे करेंगे और सब कुछ हमारे अंडर में, और हम अपनी मर्जी से ईरान को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब हुआ उल्टा। अब आप ये तस्वीर देखिए कि ये ईरान की तस्वीर है। ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक पोस्टर बना के डोनाल्ड ट्रंप को चौराहे पे लटकाया गया। चौराहे पे इसको सजाया गया और इस पोस्टर के नीचे लिखा वॉर पिग, यानी जंगली सुअर, जंगी सुअर। इसको और इसके सिर पे, हेड पे मिसाइलें लगा रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने जलील हो चुका है। इतना जलील कोई राष्ट्रपति किसी के सामने नहीं हुआ, मगर ये बेशरम लोग हैं। दुश्मन कहता था कि हम ईरान के अंदर पाकि सरकार को गिरा के अमेरिका का झंडा लहराएंगे। लेकिन भाई साहब आप ये तस्वीर देखिए, जरा गौर से देखिए, ये अमेरिका का ही एक शहर है जहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका का झंडा भी है, उसी झंडे के बीच में आपको ईरान का एक झंडा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब आप ये देखो कि ये ईरानी लोग नहीं है, ये अमेरिका के ही लोग हैं। अमेरिका के अंदर ईरान का झंडा लहरा दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे एक तमाचा है। आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूं जो अमेरिका की ही एक बीच और सड़क के बीच में ये वहां के लोगों ने बनाई हुई है। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर पे उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया और बीच में लिखा ट्रंप मस्ट गो नाउ, यानी ट्रंप अब तुम्हें जाना होगा, ये बहुत हो चुका। ट्रंप की सरकार के खिलाफ पूरे अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर जगह जगह, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सैन डाइगो, अलग अलग शहरों में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं इस सरकार के खिलाफ। जो कभी हर बार उठता था सुबह को, दुनिया से अपील करता था कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, पीस नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया में शांति विस्थापित करता हूँ। The person who actually got the Nobel Prize called me
and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. ये Very शांति भी स्थापित करता है। ईरान के अंदर लाखों लोगों को इनने बेघर कर दिया, दुनिया भर के लोग शहीद कर दिए। गाजा के ऊपर जब इजराइल हमला करता था तो ये मौन रहता था, इजराइल को सपोर्ट करता था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उड़ा के वहां से इसने वहां की रिफाइनरी तेल उद्योगों पर कब्जा कर लिया। ये शांति भी स्थापित करेगा। इसको पीस नोबेल पुरस्कार चाहिए। भाई साहब किस मुंह से मांगता है ये नोबेल पुरस्कार? अब ये दुनिया के सामने वैसे ही जलील हो चुका है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसी मानसिकता इंसान है। ये एप्स्टीन फाइल वाला है। इनसे क्या ही उम्मीद की जाएगी भाई साहब? जब ये छोटी छोटी बच्चों पे, मासूम बच्चों पे रहम नहीं करते तो ये किसी और पे क्या रहम करेंगे? ये कभी चाहेंगे नहीं कि कोई भी देश इनसे आगे निकले, या टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज में, पावर में इनसे आगे निकले। ये हमेशा उसको गिराना जानते हैं। अब ये एक तस्वीर और इराक के अंदर से आई है, जहां पे अमेरिका का बेस था। ईरान ने उसको कैसे उड़ाया है, इसकी लाइव फुटेज किसी ने वीडियो बना के रिकॉर्ड की थी और वो अब वायरल होगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये तस्वीर। भाई साहब पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के गैर मजहब के लोग भी ईरान के सपोर्ट में खुल के उतर आए हैं और उसके लिए दुआ कर रहे हैं और उसको हिम्मत दे रहे हैं कि तू लड़ और हम तेरे साथ हैं। इसीलिए आप लोग भी दुआ करिए ईरान के लिए कि अल्लाह ताला ईरान को और कामयाबी से ऐसी ही जंग में डटा रहने की हिम्मत दे और इन दुश्मनों को धूल और तगड़ी वाली इनको चढ़ा देंगे कि मुंह में गारा दे दे, गारा। तो दुआ करिएगा। ठीक है, फिर आता हूँ थोड़ी देर में किसी और न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।